आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने देश में बन रहे टॉप 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सभी एयरपोर्ट एक से बढ़कर एक है। जैसे जेवर एयरपोर्ट अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो धोलेरा एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड सिटी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट प्रभु श्री राम की नगरी में हवाई सेवा प्रदान करेगा। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम कर देगा। तो वीडियो में आगे सभी एयरपोर्ट की खासियत और इसकी प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि अभी तक कितना काम हुआ है और ये कब तक बनकर तैयार होगा और इसके बनने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यू राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये गुजरात के राजकोट में दूसरा एयरपोर्ट होगा जो कि राजकोट सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हिरासर विलेज में बनाया जा रहा है। राजकोट में अभी ऑलरेडी एक फंक्शनल एयरपोर्ट है, लेकिन ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है सिटी के बाहर NH-27 के किनारे, जो कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 2534 एकड़ एरिया में 2654 करोड़ रुपए के बजट से इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें रनवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिलीप बिल्डकॉन को, जबकि टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यस नंद इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को। 23,000 स्क्वायर मीटर एरिया में यह टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें 20 चेक इन काउंटर सहित पीक आवर में इसकी कैपेसिटी 1,800 पैसेंजर को हैंडल करने की होगी। 3,000 मीटर से ज़्यादा लंबा यहाँ पर रनवे बन रहा है, जिस पर सभी बड़े एयरक्राफ्ट आसानी से ऑपरेट हो सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे के अलावा ATC टावर, 4 एरो ब्रिज और 14 एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए एप्रन भी बनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2017 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था। लैंड एक्विजिशन में थोड़ा सा डिले हुआ और इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया और कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली 2019 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ। वैसे एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टर्मिनल बिल्डिंग में भी काम अब फाइनल स्टेज में है और इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2023 तक ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एयरपोर्ट का बेनिफिट राजकोट और उसके आसपास के एरिया सहित पूरे सौराष्ट्र रीजन के लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये है अयोध्या एयरपोर्ट का साइट। एक तरफ है NH-27 तो दूसरी तरफ है NH-330 और यहाँ पर इसका टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। और टर्मिनल बिल्डिंग से मेन रोड तक एक 4 लेन का कनेक्टिंग रोड भी बनाया गया है। यहाँ पर पहले से ही एक एयर स्ट्रिप था जिसकी लेंथ थी 1500 मीटर और इसी एयर स्ट्रिप को डेवलप करके यहाँ पर नया रनवे बनाया जा रहा है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर और एप्रन सहित सभी जरूरी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट टोटल 3 फेज में डेवलप होगा, जिसमें से अभी फेज 1 का ही काम चल रहा है। फेज 1 में 2200 मीटर का रनवे बनाया जा रहा है और फेज 2 और फेज 3 में रनवे की लेंथ बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी भी अगले फेज में बढ़ाई जाएगी। तो फेज 1 में 2200 मीटर का रनवे बन रहा है और इस पर ATR-72 टाइप के एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं और धीरे धीरे पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़ने पर रनवे को भी बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से फेज 1 में ये टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है और इसकी कैपेसिटी होगी पीक आवर में 300 पैसेंजर को हैंडल करने की। टर्मिनल बिल्डिंग के डिज़ाइन में ही राम मंदिर की झलक दिखती है, यानी कि राम मंदिर के तर्ज पर ही इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट का काम अब फुल स्पीड में हो रहा है। रनवे का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 80% कंप्लीट हो गया है और ATC टावर सहित दूसरे स्ट्रक्चर का काम भी अब फाइनल स्टेज में है और उम्मीद है कि सितंबर तक इस एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जरूरी क्लियरेंस और अप्रूवल में भी 2-3 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि दिसंबर तक अयोध्या एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। वैसे दिसंबर में ही राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी से राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो जब राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू होंगे तब तक अयोध्या में एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात में एक नया ग्रीनफील्ड सिटी डेवलप हो रहा है, धोलेरा SIR। इस सिटी में सभी मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी और ये फुल्ली प्लान्ड सिटी होने वाला है।
इस सिटी में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धोलेरा तालुका में नवागम विलेज के पास बनाया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और धोलेरा SIR से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यानी कि धोलेरा SIR के अलावा अहमदाबाद को भी ये एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अभी इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के फेज 1 में काम हो रहा है, जिसमें 3200 मीटर का रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर और सभी जरूरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लेकिन अभी एयरपोर्ट का मेन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी साइट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग और रोड कनेक्टिविटी का काम हो रहा है। लेकिन जल्द ही टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और उम्मीद है कि 2025 में इस एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के पास ही नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करेगा और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का ये सेकेंड एयरपोर्ट होगा। ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि महाराष्ट्र के सिडको यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मेट्रो और शानदार रोड कनेक्टिविटी होगी इस एयरपोर्ट में। इसमें 2 पैरेलल रनवे बनेंगे 3700 मीटर की। इसके साथ ही 3 टर्मिनल बिल्डिंग और कार्गो टर्मिनल भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और फाइनल फेज के कंप्लीट होने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी होगी 90 मिलियन पैसेंजर पर एनम। लेकिन अभी इस एयरपोर्ट के फेज 1 का ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है और फेज 1 में एक रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था और मार्च 2018 में इसके टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर का डिज़ाइन बनाने के लिए लंदन बेस्ड आर्किटेक्ट जहां हदीद आर्किटेक्ट को सेलेक्ट किया गया और 3 महीने में इसका डिज़ाइन फाइनल हुआ और ये इस एयरपोर्ट का फाइनल डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और पर्सनली मुझे नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिज़ाइन इंडिया के सभी एयरपोर्ट में सबसे अच्छा लगता है। लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड नवी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक, मॉडर्न और काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो डिज़ाइन फाइनल होने के बाद अगस्त 2018 में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इनवाइट किया गया और फाइनली सितंबर 2019 में L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन इस एयरपोर्ट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहले इस एयरपोर्ट में मेजर शेयर GVK ग्रुप का था, जो कि अब अडानी ग्रुप का हो गया है और लगभग 2 साल के बाद अडानी ग्रुप के द्वारा फिर से इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया। तो ये इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का लेटेस्ट पिक्चर है। रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग दोनों का काम अभी फुल स्पीड में हो रहा है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इस एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इस एयरपोर्ट के फेज 1 और फेज 2 को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि फेज 2 में भी अब काम शुरू है और उम्मीद है कि 2024 के अंत तक इस एयरपोर्ट का फेज 1 और फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके फेज 1 का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें 2 रनवे बनाया जा रहा है। लेकिन अलग अलग फेज में यहाँ पर टोटल 6 रनवे बनाया जाएगा और ये अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। अगले 30 साल में यानी कि 2050 तक इस एयरपोर्ट के फुल्ली फंक्शनल होने के बाद इसकी कैपेसिटी 120 मिलियन पैसेंजर पर एनम हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फेज 1 पर ही फोकस करेंगे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दिल्ली NCR में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा दूसरा एयरपोर्ट बनाने की चर्चा अर्ली 2000 में ही शुरू हो गई थी और सबसे पहले 2001 में ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जेवर के पास ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का सुझाव दिया गया, जिसका नाम होने वाला था ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट ठंडे अवस्थे में चला गया। उसके बाद 2012 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा सुझाव दिया गया कि टुंडला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, लेकिन फिर से इस एयरपोर्ट को ठंडे अवस्थे में डाल दिया गया। जेवर एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ा स्टेप 2018 में लिया गया, जब NIAL यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया और NIAL को ही जिम्मेदारी दी गई जेवर एयरपोर्ट को डेवलप करने की।
नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1260 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया इस एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करने के लिए, और जनवरी 2019 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद नवंबर 2019 में इस एयरपोर्ट को डेवलप करने और अगले 40 साल तक इसे ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट फ्लैगहैफन ज्यूरिक एजी यानी कि ज्यूरिक एयरपोर्ट एजी को मिला, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कोविड-19 के कारण इस एयरपोर्ट का काम काफ़ी समय तक पेंडिंग रहा। फाइनली सितंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2022 के स्टार्टिंग में ही इसके कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इनवाइट किया गया, जिसमें L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स और शापुरजी पलोंजी जैसे अपने देश के सभी मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला टाटा प्रोजेक्ट्स को। तो जून 2021 में टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला और अगले कुछ दिनों में ही एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। यानी कि लगभग पिछले 1 साल से इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अगले साल मार्च तक यानी कि मार्च 2024 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो फुल्ली फंक्शनल होने के बाद जेवर एयरपोर्ट अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा 120 मिलियन पैसेंजर पर एनम की कैपेसिटी के साथ। लेकिन फर्स्ट फेज में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर पर एनम हैंडल करने की होगी। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर का 3rd कमर्शियल एयरपोर्ट होगा। लेकिन गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट बस नाम का ही एयरपोर्ट रह गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाजियाबाद के एमपी जनरल बीके सिंह खुद ही सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और इसके बावजूद भी गाजियाबाद एयरपोर्ट का इतना बुरा हाल है। वैसे हिंडन एयरपोर्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये मेजर एयरपोर्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एयरपोर्ट दिल्ली या फिर एनसीआर के दूसरे सिटी से काफ़ी दूर है, इसीलिए जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली और नोएडा ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद और गुड़गांव से जेवर एयरपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए एक लिंक रोड बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बल्लभगढ़ के पास स्टार्ट होगा और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। इस लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन भी अब स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा IGI एयरपोर्ट और दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड मेट्रो की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा फोर्ट टैक्सी और बुलेट ट्रेन की भी कनेक्टिविटी होगी जेवर एयरपोर्ट तक, यानी कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी शानदार होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 5 अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के बारे में जाना और सभी एयरपोर्ट काफ़ी स्पेशल है। जैसे जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का 2nd एयरपोर्ट होगा, उसी तरह से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मुंबई MMR में 2nd एयरपोर्ट होगा। उसी तरह से राजकोट एयरपोर्ट भी राजकोट में 2nd एयरपोर्ट होगा। उसके अलावा धुलेरा एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट का लोड कम करेगा और एक ग्रीनफील्ड सिटी का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। और अयोध्या एयरपोर्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एयरपोर्ट पूरी दुनिया के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगा। तो इन सब में आपको सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा लगा, या फिर किस एयरपोर्ट से आपको डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।